हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो मेरा नाम है सुशांक कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रामबाण सीरीज का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में जितने भी आपके सीयूटी में 2022 से लेके 2026 तक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है जो आपके एग्जाम में आए हैं या आप जब 2027 में अपीयर करिएगा तो उसमें आ सकते हैं, उस टॉपिक पर वो टॉपिक को पहले हम थोड़ी देर में समझ के मतलब 5 मिनट के अंदर उसको शॉर्ट समरी लेके उस पर सवाल करेंगे कि क्या क्या गॉस लॉ पर किस प्रकार का पीवाईक्यू आया है। तो अगर आप हम लोग के साथ बैचेस में जुड़ के मतलब फुल लेंथ लेक्चर देखना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाई होती है सीयूटी का, तो उसमें आपको जाना है प्ले स्टोर पर और सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फिर उसमें जाना है आपको, सीयूटी वाला ऑप्शन वहां दिखेगा आपको, फिर वहां पे आप श्योर सिलेक्शन बैच चाहिएगा, इनरोल कर लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा है वहां पर कॉल कर लीजिएगा। इस बैच में आपको लाइव क्लास मिलेगा, उसका रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपके पास रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा, क्लास नोट्स रहेगा, डीपीपीज रहेगा, डाउट सेशन और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम गॉस लॉ के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गॉस लॉ क्या होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने पिछला लेक्चर दिया था तो उसमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी अधूरा है, आगे भी फ्लक्स फ्लक्स आपको खूब पढ़ना रहेगा। तो गॉस लॉ में भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकालते हैं। बस यहां पर जो होता है स्फीयर होता है, यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब निकाला जाता है इसके किसके कारण होता है, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज आ जाता है। जैसे यहां पर एक स्फीयर है, इसके अंदर अगर चार्ज आ जाएगा तो उसके गॉस ये बोलते हैं, मतलब गॉस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि जो भी इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इसका नेट फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो ये इसका नेट फ्लक्स आ जाएगा। अब नेट फ्लक्स होगा तो फ्लक्स क्या होता है, जो भी होता है मैथमेटिकली फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी है। लेकिन यहां पर एक गोला लगा है, ये बता रहा है कि सरफेस कैसा है, क्लोज है, और क्लोज सरफेस में आएगा तो आपको सीधे ये फॉर्मूला लगाना है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इंडिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज, यानी इसको शेप और साइज से कोई मतलब है ही नहीं। अगर कोई सरफेस क्लोज है, उसके अंदर जितना भी चार्ज रहेगा उसको क्या करना है, आपको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है, वही आपका फ्लक्स आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये एक मतलब दो स्फीयर है, एक आर रेडियस का स्फीयर है, एक 2r रेडियस का स्फीयर है। इसमें क्या है कि आर रेडियस के स्फीयर्स के कारण भी क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, और 2r रेडियस के कारण भी क्या आएगा, क्यू अपॉन, यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्यू अपॉन केवल एप्सिलॉन नॉट ही होगा केवल। क्यों, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो क्या किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। तो इसके इसके अंदर भी चार्ज क्यू है और इसके 2r रेडियस के कारण भी क्या है, चार्ज क्यू ही है। अब आपके सवाल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है, इसके इस पर आपको भर भर के सीयूटी में पीवाईक्यू मिलेंगे। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये एक क्यूब है, तो ये एक क्यूब है, तो इसमें आपको सवाल आता है अलग अलग कि क्यूब के पहले क्या करता है, क्योंकि गॉस लॉ किस पर होता है, सिमेट्रिक। इसमें जो 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 भी चार्ज के अंदर जो इनक्लोज सरफेस हो उसमें कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां फ्लक्स तो निकल जाएगा लेकिन मेन सिमेट्री होने का कंडीशन है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालने में मैथमेटिक्स आपको कम लगेंगे, इसीलिए होता है। तो यहां पर इसमें होता क्या है कि सबसे पहले इसमें चार्ज इसके अंदर पर रखेंगे, तो चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा कि टोटल इंक्लोज सरफेस है, इसके कारण फ्लक्स आपका क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसमें होगा क्या कि इस पर आपको कभी चार्ज यहां रख देगा, कभी चार्ज कॉर्नर पर रख देगा, कभी ये जो फेस बना हुआ है स्क्वायर फेस से ही बना हुआ है टोटल क्यूब, तो इसमें चार्ज कभी इस फेस के मतलब बीचों बीच मिड पॉइंट पर रखेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या रखा है, ऊपर रखा है, इसमें क्या रखा है, कॉर्नर में रखा है, इसमें क्या रखा है, यहाँ मिड पॉइंट पर रखा है। तो ये हम बैचेस में बात करते हैं जब फुल डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि एक के कारण क्या हो रहा है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन ये चार्ज इसके ऊपर रहेगा तो ये तो क्लोज नहीं हुआ, तो क्लोज नहीं होगा तो गॉसियन सरफेस हम सिमेट्रिकल बनाएंगे क्लोज करने के लिए। तो यहां हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं, कुछ ऊपर एक मतलब क्यूब और बनाते हैं सेम टाइप का क्यूब। तो अब सरफेस क्लोज हो गया तो उसके कारण क्या होगा, मतलब दो के कारण क्या होगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब के कारण क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही अगर कॉर्नर पर आता है तो क्यू अपन 8, यहां पर आपको 8 क्यूब रखना पड़ेगा इसको इनक्लोज करने के लिए, तो क्यू अपन 8 एप्सिलॉन नॉट वहां हो जाएगा, और ये मिड पॉइंट पर रहेगा, मतलब फेसेस के मिड पॉइंट पर रहेगा, तो इसमें क्यू अपन 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। एक एक इंपॉर्टेंट यहां से भी सवाल आता है कि पूरा क्यूब के कारण आता है क्या, फ्लक्स कितना आता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट आता है। तो आपसे सवाल में पूछता है, आपसे सवाल में पूछेगा कि एक फेस के कारण कितना होगा, तो टोटल फेस के कारण कितना होता है, टोटल फेस के कारण क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एक के कारण क्या होता है, क्यू अपन टोटल 6 फेस से बना है, एक के कारण क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। अब चलो इस पर सवाल कैसे आया सीयूटी में वो देखते हैं। यहां पर लिखा है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज जो है वो 5, मतलब इसका फ्लक्स का वैल्यू दिया है कितना, 5 वोल्ट मीटर दिया है। तो यहां पर एक स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है कितना, 15 सेंटीमीटर है,
और इसके कारण जो फ्लक्स, क्योंकि इसके अंदर चार्ज है तो एक स्फेरिकल मतलब क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स क्या दिया है, यहाँ पर आपको 5 दिया गया है, 5 वोल्ट मीटर। द फ्लक्स ओवर द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, सेंटर पर चार्ज रखा होगा तो इस ये 10 सेंटीमीटर के रेडियस के कारण भी क्या होगा, 5 ही फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि 5 फ्लक्स होगा। रीजन क्या है? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, साइज पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलो अब एक क्या है, ये है कि ए पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, साइड उसका एल है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी 3 फेसेस ऑफ द क्यूब। अब वही बात है, आपको मैंने बताया कि जब क्यूब रहता है, अब क्यूब के अंदर जो चार्ज रहता है उसके कारण क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पर 3 फेसेस के कारण पूछ रहा है, तो एक फेसेस के कारण आपका कितना होता है, एक फेसेस के कारण आपका क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आपको 3 फेसेस से पूछ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, तो ये क्या आ गया, क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर रेडियस आर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका सीयूटी 2026 का सवाल है, मतलब अभी जो रिसेंट में सीयूटी हुआ है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द स्फीयर इज 5, यानी जब एक चार्ज क्यू है और वो सेंटर पर है स्फीयर के, उसका रेडियस आर है, तो उसमें से फ्लक्स जो हो रहा है 5 निकल रहा है। अब पूछ रहा है कि इफ द बोथ द चार्ज एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर डबल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द स्फीयर विल बी। अब हो क्या रहा है कि चार्ज भी डबल कर दे रहे हैं, रेडियस भी डबल कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, इसके अंदर चार्ज है तो इसके अंदर जो नेट फ्लक्स होगा क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फ्लक्स जो होता है गॉस लॉ में वो किस पर डिपेंड करता है, केवल चार्ज पर डिपेंड करता है, रेडियस शेप साइज पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। इसमें कह रहा है कि चार्ज को डबल करेंगे, रेडियस को डबल करेंगे, तो रेडियस को डबल करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके कारण फ्लक्स उतना ही रहेगा। लेकिन चार्ज जब डबल हो रहा है तो फ्लक्स भी दोगुना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो ये पूछ रहा है, इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज S1 एंड S2, क्या होगा। तो आपको यहां पर एक स्फीयर के अंदर जो चार्ज है, दूसरा स्फीयर के अंदर जो चार्ज है, उसको क्या करना है, आपको निकालना है। मतलब इसके अंदर जो भी नेट चार्ज है इस स्फीयर के अंदर, उसको नेट चार्ज को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट के कारण, इसके कारण फ्लक्स आ जाएगा। इसके कारण जो भी चार्ज है इस स्फीयर के अंदर, बड़ा वाला स्फीयर के अंदर, तो छोटा वाला स्फीयर के अंदर जो चार्ज है उस मतलब बड़ा वाला के भी अंदर आ जाएगा, तो इसके कारण टोटल आपको निकालना है, और टोटल फ्लक्स इसके कारण और इसके कारण क्या होगा, और फिर आपको ये आपको आंसर में देना है कि फ्लक्स का रेशियो क्या होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब चलो, अब इसमें क्या है, द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज इतना, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज इनसाइड इन द क्यूब। अब एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू दिया है, तो इसमें फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिया है, आपका चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब मैथ का कैलकुलेशन है, फ्लक्स दिया ही है, अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। अब देखो यहां पर ए पॉइंट चार्ज -5 माइक्रोकूलम इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। अब आप पूछिएगा कि ये कैसा सवाल आ गया, ये कुछ नहीं है, मैंने बताया क्या कि जो भी आपका ये आपका बना क्या है, ये क्यूब बना है, ये किससे बना है, आपका स्क्वायर से ही बना हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका क्या है 10 सेंटीमीटर, क्या है स्क्वायर का 10 सेंटीमीटर लेंथ भी होगा, 10 सेंटीमीटर आपका ब्रेथ भी होगा। अब इसके 5 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, और यहां पर आपका -5 माइक्रोकूलम का आपको चार्ज रखा हुआ है। अब ना आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो कुछ दिया है नहीं, तो यहाँ पर फ्लक्स का क्या E.A लगेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्लोज करना पड़ेगा, मतलब सिमेट्रिकल सरफेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फेसेस रखना पड़ेगा स्क्वायर के, तो टोटल फेस रखिएगा स्क्वायर का, तो टोटल क्यूब बन जाएगा, 6 फेस रखिएगा, तो वही बात हो गया, टोटल 6 फेस के कारण आपका क्या आएगा, फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन आपसे केवल स्क्वायर फेस पूछ रहा है, यानी वही सवाल हो गया कि एक फेस के कारण क्या होगा, तो इसके कारण फ्लक्स आप रख दीजिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 6 से मतलब क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाएगा। और आपका जो आंसर है इसका आ जाएगा ये, क्योंकि माइक्रोकूलम में है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सवाल देखो, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बस आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है, हीलियम 2++, यानी इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर, तो यह 2e हो गया, मतलब इस पर चार्ज टोटल क्या हो गया, 2e हो गया। फ्लक्स पूछ रहा है तो चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, 2e अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। जो भी चार्ज हीलियम अल्फा पार्टिकल के पर क्या होता है 2+2 यूनिट चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2e अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो ये सवाल है। अब इसका ये आप होमवर्क कर लीजिएगा, इसमें क्या है, बस स्टेटमेंट में सवाल है कि ये 0 है, तो क्यों 0 है, क्योंकि जो यहाँ पर ये गोला क्यों है, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस में इसके कारण फ्लक्स 0 है, इसीलिए वो 0 है। तो इसका आंसर बताइएगा।
तो ये रहा आज का। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो भी बैच ज्वाइन करना है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को, फिर वहां से सीयूटी यूजी ऑल कोर्सेज में जाइए, फिर वहां पर आपको मिल जाएगा वो बैच। वो डाउनलोड करके आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे आपको ऑफिस का नंबर दिख रहा होगा, वो कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो ये था फ्लक्स पर वीडियो। तो फ्लक्स यहीं खत्म नहीं होता है, फिर मैं बताया इसका एक और वीडियो आएगा। उसमें क्या हम पढ़ेंगे, उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। तब गॉस, पहले मैंने फ्लक्स पढ़ाया, फिर गॉस लॉ पढ़ाया, फिर एक और वीडियो आएगा, वो क्या होगा, उसमें भी क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। यानी सिमेट्रिकल जो भी रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जो बॉडी रहेगा, उसके कारण हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।